अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। नंबर एक, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उसे करने से पहले सीखें। मेरा मॉडल बड़ा सिंपल है। मेरा मॉडल ये है कि आप पहले मैक्सिमम 3 साढ़े 3 लाख, यानी 50,000 से लेके 3 साढ़े 3 लाख, मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि एक आईफोन की जो कीमत है उस कीमत से ज्यादा आप पैसा मत स्टॉक मार्केट में लाएं। पहले आप उसे सीखें, पहले आप उन स्किल्स को मास्टर करें। और 90 दिन का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें मैं लोगों को बहुत ही सेफ और सिक्योर चलना बताता हूँ। उसके बाद अपने रिजल्ट्स को देखें। उसके बाद मैं कहता हूं कि आप अगले पड़ाव पर जाएं और कीप इट स्लो, यानी उसके एकदम ये ना करें कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो 3 लाख से 30 लाख और 30 लाख से 3 करोड़ की जंप लगाएं। ये मैं मना करता हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं मना करता हूं। मैं ये कहता हूं कि हर आदमी को इस काम को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसा मेरा बिलीव करना है कि ये स्कूल के बच्चों को भी सीखना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपका स्किल लेवल बढ़ता है उससे आपका अर्निंग लेवल बढ़ता है। जाहिर है, आप जब किसी भी चीज में नए हैं, कोई भी दुनिया का काम ले लें, आप टायर को पंक्चर लगाना सीख लें, या आप पेंटिंग करनी सीख लें, हाई स्किल काम हो, या प्रोग्रामिंग करनी सीख लें, कुछ भी सीख लें, तो शुरू में आप लामहला नए होते हैं, नौसिखिए होते हैं, आप एक्सपर्ट नहीं होते। और अगर आप हायर लेवल पे, जैसे आप वीडियो गेम भी खेलेंगे, अगर आप पहले उसको लेवल 1 2 3 4 करते हैं, अगर आप डायरेक्ट लेवल 25 से शुरू करेंगे तो वो आप एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग पे फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी मेरे पास एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, वो मैंने टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता था उनका, क्योंकि उन्होंने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म किया। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से सेशन लिया साल पहले, और उनके एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए। जो उनका फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम था उसमें उनके नतायज बहुत अच्छे आए। उनको बड़े खतर खा उनको फायदा हुआ। आगे फर्दर मूव होने से पहले सोचने की बजाय, अपने आप को टेस्ट करने की बजाय, स्लो मूव करने की बजाय, देखें आप 3.5 लाख है, आप 3.5 लाख से 7 लाख पे चले जाएं, 10 लाख पे चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता, कहीं भागना नहीं है आपने, दौड़ना नहीं है। लालच जो होता है वो इंसान को मुसीबत में डाल देता है। बगैर उन्होंने किसी को कंसल्ट किए, उन्होंने जो पैसे बनाए थे, प्लस उन्होंने कुछ 40 लाख रुपया उन्होंने मार्केट के अंदर मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ कंपनियों में डाल दिया। अब उनका जो सेशन मेरे साथ था, नॉर्मली लोगों के सेशन मेरे साथ होते हैं, कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो एनहेंसमेंट के लिए करते हैं, कुछ रिकन्फर्मेशन के लिए करते हैं कि सर मेरी ये फाइंडिंग्स हैं, इसमें आप अपना ओपिनियन दें। उन्हें फिर मैं सेकंड स्टेज पे हल्का फुल्का डिस्कस करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि यार ये फैक्टर्स और भी देखने के हैं। तो वो बहुत से फैसले उनके फाइन ट्यून हो जाते हैं और उनके डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं। रिस्क तो अल्लाह ने देना है, और वो बेहतर चलते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि 1 साल पूरा उसमें 40 कंपनियां प्लस उनके पास ऐड थी। और मैंने कहा जी आपने तो फिर 550 के करीब कंपनी है, शुक्र है आपको और जोश नहीं आया कि आप सारी ले लीजिए, मार्केट डाउन थी। मैं क्या, मार्केट डाउन होने का ये मतलब नहीं है कि हम हर शेयर जो चमकता हुआ हमें लग रहा है हम उसे उठा लें। अब वो वरिड थे, खैर वो मैंने उनको बताया, उसमें से जो मिनिमम हिट के साथ जो निकलने के जो चांसेस हैं वो तो सारे हो गए। और अल्लाह करम करेगा, कोई शुक्र है अल्लाह का, कोई बहुत बड़ा ह्यूज लॉस नहीं था, छोटी सी माइनर लॉसेस थे। और वो भी उनकी गलती और उनकी ग्रीड की वजह से थे। लेकिन एक चीज उन्होंने कुछ की कि कुछ बातें मेरे से जो सीखी थी, उन्होंने काफी सारी कंपनियों में अप्लाई किया हुआ था। तो मैंने खैर उन्हें फिर लिस्ट दी, और उन्हें वो एक अलहदा पॉइंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक, मेरा ख्याल है कि उनकी बचत भी हो जाएगी, और मैंने उनको जो चीज़ें बताई हैं अगर वो उन पर अमल करेंगे तो उनका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और वो प्लस में भी चले जाएंगे। लेकिन मसला ये, और मजे की बात यह थी कि उन 40 कंपनियों में कोई एक भी कंपनी वो नहीं थी जो मैंने उन्हें शुरू में बताई थी। उनमें से कुछ कंपनियां सही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद से उन चीजों को देखकर जो पिक की, नहीं, मैं आपको
गुजारिश कर रहा हूँ कि उसमें अच्छी कंपनियां थी, कोई तकरीबन 50% के करीब, वो 16 से 20 के दरमियान अच्छी कंपनियां थी, जिन्हें मैंने इमीडिएटली टिक 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 करके मैंने कहा इसको तो बाद में देखिएगा, ये आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको जैसे ही आपके ये जो है इसमें उसमें मैंने उनको पूरी स्ट्रेटजी बताई कि आपने कैसे मिनिमम हिट लेके उसमें से एग्जिट करना है और कैसे उसमें दोबारा नहीं जाना। लेकिन मैं बार बार लोगों को ये बात कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप एक्सपर्ट कोई जो है वो हीमन बन जाएंगे। इसमें आराम से सीखें, सुकून से सीखें। आप स्कूल जाते हैं, केजी में जाते हैं, आप ये तो नहीं करते कि आप अगले दिन कहते हैं जी मुझे एमए की मुझे डिग्री दे दें। भाई 3 महीने में तो केजी से भी 1 में प्रमोट नहीं करते। आराम आराम से सीखें। सीखना हर बंदे को चाहिए, करना भी हर बंदे को चाहिए, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं सह कर काम करें ना। अपनी बसात से ज्यादा वजन एकदम उठा लेंगे तो कटक की आवाज आएगी और आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी है। आप वो जिसे कहते हैं ना किड्स डोंट ट्राई दिस एट होम, कि बिल्कुल अभी आपका वो लेवल नहीं है और आपने थोड़ी सी कामयाबी साहब आपने हासिल कर ली और आपने कहा कि जी मैं सरप्राइज कर दूंगा दुनिया को, तो दुनिया सरप्राइज नहीं होती, आप खुद ही सरप्राइज होते हैं। इस चीज को बड़ी समझदारी से चलें। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और अल्लाह का शुक्र है कि जो मोस्टली लोग हैं वो 99% लोग जो हैं वो बहुत सिक्योर और सेफ चलते हैं। बाकी 1-2% जो है वो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि वो जो है इस अपने आप को अचानक थोड़ी सी कामयाबी मिलने से प्रो समझने लगते हैं। तो मैं तो खुद को भी अभी तिफले मकतब कहता हूँ, इंसान को आराम आराम से चलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और मैं बात डिस्कस करूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। लोगों का ये ख्याल है कि स्टॉक मार्केट की मैं बात करता हूं तो ये कोई ओनली ऑप्शन, मैं कहता हूं लोगों को दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन हर आदमी के हालात मुख्तलिफ होते हैं। फाइनेंशियल कोचिंग, फाइनेंशियल गाइडेंस, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक टोटली डिफरेंट चीज है। उसको हम सिर्फ इस पे नहीं कर सकते कि स्टॉक एक आदमी जॉब कर रहा है, उसकी मंथली इनकम है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है उसकी। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग सीखें। सीखना चाहते हैं मुझसे सीखें, मैंने सारी जिंदगी की है। स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना है वो जरूर लें, वर्कशॉप अटेंड करनी है जरूर लें, वर्कशॉप अटेंड करें। 3.5 लाख तक आप लगाएंगे, आप इंशाल्लाह ताला उन अगले 90 डेज में प्लस में ही रहेंगे। अब प्लस में रहने के बाद मैं लोगों को ये कहता हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को गेज करो, अपना एक रियलिटी चेक लो, अपने आप को देखो कि शुड आई इन्वेस्ट मोर इन इट, क्या मुझे ये काम आता है, या मुझे इसे एक मीडियोकर लेवल पे रखना चाहिए, या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। आज तक वैसे छोड़ा तो किसी ने नहीं है, कम से कम मेरे पास कोई नहीं आया कि सर जी मैं बिल्कुल मैं पिट गया हूं और मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं कि अगली स्टेज पे जाने से पहले आपको स्टेज के ऊपर आपका स्किल लेवल भी तो एनहांस होना चाहिए ना, आपको बारीकियों को भी समझना चाहिए। तो ज्यादातर लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद से, अब वो क्या करती हैं, वो अब तक मेरे से 10 के करीब सेशन ले चुकी हैं, रिजल्ट उनके इतने बुरे उस तरह से नहीं हैं। अब मैं हर वो बात जो उन्हें समझाता हूँ वो नहीं करते। बस जी मुझसे गलती हो गई थी, बस जी मैं जज्बाती हो गया था, बस जी ये हो गया था, बस जी वो हो गया था। अब अगर आप ऐसे करोगे और आप गलत डिसीजंस लोगे तो फिर आपको नुकसान हो